सीयूईटी का एग्जाम देकर और भारत के सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। अगर सीयूईटी 2025 का एग्जाम देकर के आप एक टॉपेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी का एग्जाम कैसे होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, जनरल टेस्ट क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी सारी चीजें जो है आसानी से समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें सीयूईटी की तो टोटल 61 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं सीयूईटी के एग्जाम में। 61 सब्जेक्ट्स टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से 33 लैंग्वेज पूछे जाएंगे यानी 33 भाषाएं पूछी जाती हैं। 27 डोमेन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं और साथ ही में एक जनरल टेस्ट का पेपर भी देना पड़ता है आपको। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि ये इतना एग्जाम जो होता है वो किस पैटर्न पर होता है। तो वो होता है किस तरीके से कराया जाता है, तो वो दो तरीके से कराया जाता है। एक होता है सीबीटी मोड और एक होता है पेन पेपर मोड। ठीक है, अब ये पेन पेपर मोड और सीबीटी मोड अलग अलग क्यों होता है, इसके लिए ये है, मतलब इसका डिसीजन ये है कि जो सीबीटी मोड का एग्जाम होता है, जिस पेपर में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं उनका एग्जाम सीबीटी मोड पे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे कराया जाता है, और जिस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं उनका एग्जाम जो होता है पेन पेपर मोड पे होता है यानी ऑफलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम, तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर आप ले सकते हैं। ठीक है, सीयूईटी में पहले साल 10 था, 2022 में 10 पेपर था, 2023 में 6 पेपर था, 2024 में भी 6 रखा गया। ठीक है, तो 2025 में भी लगभग 6 पेपर ही आप ले सकते हैं, जिसमें से 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट आप ले पाएंगे। ठीक है, एक जनरल टेस्ट ले सकते हैं और 2 कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। यही आपके पास एक बैरियर है, इससे ज्यादा आप सब्जेक्ट और इससे ज्यादा लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट के अलावा और कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 6 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, आप कौन से 6 सब्जेक्ट चूज करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 13 लैंग्वेज, असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, ये सारी भाषाएं इस पे पूछी जाती हैं। आगे वीडियो में आगे जो है हम सारी भाषाओं की लिस्ट दिखा देंगे कि कौन कौन सी भाषा पूछी जाती है। अगर हम हाइब्रिड मोड की बात करें, जो कि अभी हमने आपको बताया पेन पेपर मोड पे और सीबीटी मोड पे दोनों पे एग्जाम होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन करने होते हैं सभी टेस्ट पेपर के लिए, और 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन करने होते हैं जनरल टेस्ट के लिए। और कह रहे हैं कुछ और ऐसे होते हैं, कुछ और पेपर होते हैं जहां पर जो है समय जो है निर्धारित होता है। अब अगर ये जो 40 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन केवल करने हैं, ध्यान से समझिएगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको केवल 40 करने होंगे। इनके लिए समय कितना मिलेगा, तो इनके लिए जो समय मिलता है वो मिलता है 45 मिनट का। 45 मिनट का समय मिलता है। लेकिन दूसरे साइड में जनरल टेस्ट और बाकी डोमेन सब्जेक्ट के लिए जो है उसमें क्या होता है, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, और इसमें समय कितना दिया जाता है, इसमें आपको समय दिया जाता है 60 मिनट का। कितना समय दिया जाता है, 60 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, ये इसका पूरा पैटर्न है कि किस तरीके से एग्जाम में कितना टाइम आपको मिलता है। लैंग्वेज में आपको 50 में 40 क्वेश्चन करने होंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा। डोमेन में आपको 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन करने होंगे, और जनरल टेस्ट में भी और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज की कौन कौन सी भाषाएं, इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं मेरे लाल, कि सबसे ज्यादा पेपर इंग्लिश में दिए जाते हैं। लगभग 7 लाख के करीब में बच्चे जो थे वो इंग्लिश में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद हिंदी में लगभग 5 से 6 लाख बच्चे हिंदी में पार्टिसिपेट किए थे। बाकी सारी भाषाओं में थोड़ा कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ये सारी भाषाएं, उसके अलावा यहां से डोमेन सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, जैसे अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, जो नॉलेज ट्रेडिशन, लीगल, मास मीडिया, ये सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं किसकी, जनरल टेस्ट की। तो ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि ये जो सब्जेक्ट इतने पूछे जाते हैं, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि हर यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट
आपको प्रेफरेंस देती है कि अलग अलग सब्जेक्ट आप लीजिए। हर यूनिवर्सिटी की डिमांड अलग अलग सब्जेक्ट की होती है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर दो यूनिवर्सिटियों का कंपैरिजन करें, बीएचयू और डीयू, दोनों यूनिवर्सिटी से आपको बीए करना है, दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं। बीएचयू कहता है अगर हमारे यहां से आपको बीए करना है तो आपको एक पेपर जीटी का देना होगा और एक पेपर लैंग्वेज का देना होगा। वहीं दूसरे साइड जो है डीयू कहता है कि अगर हमारे यहां से आपको बीए करना है तो एक लैंग्वेज लेना होगा और साथ ही में 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। दोनों से बीए करने के लिए यही है। अब डोमेन सब्जेक्ट में ड्यू की कहानी क्या है? ड्यू कहता है कि जो आप क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही डोमेन सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना होगा, तभी आप ड्यू से बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बच्चा जो है फॉर एग्जाम्पल यहां लेता है, 12th में पढ़ रहा है, उसका पीसीएम, 12th में उसका क्या है? पीसीएम है बच्चे का, 12th में बच्चे का पीसीएम है, लेकिन उसको करना है क्या? ड्यू से करना है बीए, तो उसको एग्जाम पीसीएम का देना होगा। भले जब उसका एडमिशन होगा तो वो होगा हिस्ट्री ऑनर्स में, भले उसका एडमिशन होगा तो पॉलिटी ऑनर्स में होगा। आई बात समझ में ना? तो आप 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही डोमेन सब्जेक्ट दिल्ली के लिए, स्पेशली दिल्ली की ये कहानी है। अगर इसी के अपोजिट अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर ले तो यहां पर आपको क्या कहते हैं कि एक लैंग्वेज चाहिए, इनको एक लैंग्वेज चाहिए, 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए और साथ ही साथ में जनरल टेस्ट का पेपर भी चाहिए। अब यहां ये कहते हैं कि अगर आपको बीए करना है तो आपको ह्यूमैनिटीज के ही डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं वही डोमेन सब्जेक्ट लेंगे। दिल्ली के लिए ऐसा है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए जो है अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग तरीका है वहां पे फॉर्म भरने का, अलग अलग सब्जेक्ट भरना पड़ता है और सबसे ज्यादा बच्चे यही छटते हैं। आपको मैं बता दूं इस वीडियो में कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन ड्यू में हो जाता है, मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन वहां एक क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट मैपिंग का, सब्जेक्ट मैपिंग में छट जाते हैं क्योंकि ड्यू ने पहले ही कहा था कि जो 12th में पढ़े हैं वही एग्जाम देना होगा और आप एग्जाम किसी और का दे करके चले जाते हैं। नंबर आपका 800 में आ गया, 750 नंबर, लेकिन एडमिशन कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से सब्जेक्ट प्रेफरेंस या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं भरा था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे ये गलती ना हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी हमारा वरदान बैच चल रहा है जो 9th ऑफ सितंबर से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सबसे अफोर्डेबल बैच है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हिंदी मीडियम के लिए अलग क्लासेस चलती हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग सेपरेट बैच चलता है। यहां पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। काउंसलिंग सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फॉर्म भरने से लेकर के आपके प्रेफरेंस भरने और विश्वविद्यालय तक पहुंचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है और उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होता है, उसके लिए कोई प्राइस नहीं आपसे लिया जाता है, कोई भी कीमत नहीं ली जाती है आपसे। फ्री में ये सारी चीजें कराई जाएंगी क्योंकि आप हमारे वरदान बैच के स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। और ये बैच आपके एग्जाम तक आपके पास बना रहेगा, एग्जाम के आपके काउंसलिंग तक आपके पास बना रहेगा। इसके अलावा अब आप सोचेंगे कि कैसे ज्वाइन करें, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए बेसिक शिक्षा और उस पर जो है ये प्रोसेस अपना करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो नीचे एक नंबर स्क्रॉल कर चल रहा होगा, उसी नंबर पर आप फोन मैसेज कर लीजिए, वो आपको पूरा डिटेल समझा देंगे कैसे ज्वाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्राइस क्या है, अगर आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मात्र जो है 3000 रुपए देने होंगे, और अगर आप डोमेन सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 3500 रुपए देने होंगे। वो भी ये कब तक इसकी वैलिडिटी है? 1 साल की। ये 1 महीने की फीस नहीं, 1 साल की फीस है। 1 साल में इससे अफोर्डेबल आपको क्या ही मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी सीयूटी में एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, क्या क्या सब्जेक्ट लिए जाते हैं, किस मोड में एग्जाम होता है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में बता दिया। इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करिए और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हमारी मेहनत आप तक पहुंचना ही हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।